हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल विद देव। दोस्तों, आप इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, लगातार आपके लिए मेहनत की जा रही है। तो दोस्त, सपोर्ट करिए, कम से कम उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, अपने मित्रों से, सहपाठियों से। और लगातार आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला मिलती रहेगी। आपके एग्ज़ाम से पहले सारे टॉपिक हम कवर करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। प्रश्न देखिएगा, पहला, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो भैया, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कितने? 3 प्रकार। ये टेट और सुपर टेट का प्रश्न बनता है, ठीक है। सीटेट में पूछ ले तो कोई कहा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करते हैं, वह से प्रभावित हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, पियाजे के संज्ञानात्मक, थॉर्नडाइक के बहुकारक, कोहलर के सूचना नहीं था। जो गार्डनर का है बहुबुद्धि सिद्धांत, उससे प्रेरित है, तभी वैविध्यपूर्ण कार्यों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, सूचना संक्रिया उत्पाद सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो भैया, सूचना संक्रिया उत्पाद सिद्धांत ये दिया गया है, ये जो है, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ए, थर्स्टन। फिर है नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्टर्न। एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? तो दोस्त, इसके लिए है छात्रों की रुचियों में अंतर, छात्रों की शारीरिक शक्तियों में अंतर, छात्रों की बुद्धि में अंतर, उपरोक्त सभी विषय। तो ऑप्शन सी सही है, छात्रों की बुद्धि में अंतर। त्रिआयामी सिद्धांत ये गिलफोर्ड का है। किसका है भैया? त्रिआयामी सिद्धांत ये गिलफोर्ड का है। किसका है? गिलफोर्ड का। तो हमें उम्मीद है और आशा है कि आप लोगों को बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बस आप लोग लगातार इन पर मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित ही आप लोग सफल हो जाएंगे, ये हम मान के चलते हैं। हाँ, तो इसके आगे भी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बुद्धिमान छात्र का नहीं है? कौन सा लक्षण निम्न में से बुद्धिमान छात्र का नहीं है? यह प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा दोस्त, इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। इसके पहले जो एक बार हम लोग क्वेश्चन किए थे, उसमें ज़रा सूचना संक्रिया उत्पाद वाला क्वेश्चन, उसमें सी ऑप्शन सही है, गिलफोर्ड सही है। अच्छे से ध्यान करके उसको एक बार करेक्शन कर लीजिएगा। गिलफोर्ड सही है, ए नहीं, सी ऑप्शन सही है सूचना संक्रिया उत्पाद वाले में, ठीक है। देखिए प्रश्न, देखिए, हाँ, बुद्धिमान छात्र का नहीं है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में, वह जो विषय को बहुत जल्दी रटने, जहाँ पर रटने की बात आएगी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, क्योंकि नहीं पूछा गया है, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता बुद्धि की नहीं है? बुद्धि और ज्ञान एक ही संप्रत्यय हैं, बुद्धि के द्वारा चिंतन होता है, बुद्धि जन्मजात योग्यता है, बुद्धि समस्या समाधान में सहायता करती है। बुद्धि और ज्ञान एक नहीं, बहुत अंतर होता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बालक जिसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है और मानसिक आयु 20 वर्ष है, बुद्धि लब्धि। बुद्धि निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100। उसी के आधार पर निकालोगे तो ये यहाँ पे निकल आएगा डी ऑप्शन सही, 120, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्धि की परिभाषा नहीं है? बुद्धि अनुकूलन करने की प्रक्रिया है, व्यक्तित्व बुद्धि पर निर्भर है, बुद्धि कार्य करने की तरीका है, बुद्धि अमूर्त वस्तुओं से संबंध रखने की योग्यता है। तो यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन सही हैं, बी ऑप्शन जो है गलत है। बुद्धि की परिभाषा या नहीं होती है, व्यक्तित्व बुद्धि पर निर्भर करता है, ठीक है, समझ गए। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था, परिभाषा नहीं है। ऐसे प्रश्न बुद्धि अनुकूलन करने की प्रक्रिया डायरेक्ट दिया होता है, बुद्धि क्या है ऐसे दी होती है ये परिभाषा ऑप्शन में, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा इनको, और ये बुद्धि से आपके 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये याद रखना, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हम लोग अच्छे से इनको पूरे बुद्धि से कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। छोटा है, 2-4 मिनट में आपका कुछ नहीं जाता है, एक बार ज़रूर रिवाइज करके रखिएगा इन सबको। और फिर इसी के साथ हम लोग लगातार मिलते रहेंगे। तरह तरह के प्रश्नों से काफ़ी हम लोग प्रश्न कर चुके हैं, कुछ टॉपिक से प्रश्न बचे हैं, उनको भी जल्दी सॉल्व करेंगे, वो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है, आशा है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो ज़रूर ही सफल होंगे, क्योंकि आप मेहनत करेंगे और साथ में हमारी भी मेहनत होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।